हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ है मेरी स्टडी का आज 10वां दिन और मैं कर रही थी फ़ोटोस्टेट की तैयारी क्योंकि मैंने कराई थी ₹2200 की फ़ोटोस्टेट और मतलब पूरा जो बंडल सा होता है ना उसकी। क्योंकि मेरा लिखाई में मतलब बहुत कुछ ऐसा रह गया था जो मैं नहीं लिख सकती थी और लिख भी देती तो वो समझ में नहीं आता। तो जैसे कि ये कॉलर हैं, डार्ट, टक्स और ये सब चीज़ें और आस्तीन वगैरह इन चीज़ों की जो वो है ना मतलब नोट्स हैं, तो वो मैंने उनकी फ़ोटोस्टेट ही करा ली थी और कुछ उस टाइम मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने पहली वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं फ़िलहाल तो दूँगी पहले एस्टेट का एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि एस्टेट के भी रोज़ फॉर्म आ रहे हैं और उसके बाद दूँगी मैं यूपी-टीजीटी का क्योंकि मुझे तो सच लग रहा है कि यूपी-टीजीटी का एग्ज़ाम होगा एक तरीके से ना रुआँ-सा आ जाता है स्किन पर कि हाँ, सच में ही होगा ये। तो मुझे लगने लगा है कि ये सच में होगा क्योंकि उसमें 2-3 ना एप्लीकेशन आ चुकी कि यहाँ हरदोई वगैरह के जो ज़िलेवार वो है और मतलब पहले भी एक एप्लीकेशन मैंने सब मतलब यूट्यूब पर देखी है सर्च करके कि कहाँ-कहाँ, क्या कैसे-कैसे तो उसमें लिख रहा है कि मतलब उसके दिसंबर के 3rd वीक से और जनवरी के उसमें होगा मतलब मिड में बीच में ही होगा मतलब। तो उसमें ये बताया हुआ है। तो हमारा तो ये है कि हम तो पहले करेंगे एस्टेट की तैयारी। एस्टेट का है 7-8 तारीख को एग्ज़ाम, 8 को है शायद हमारे वाला टीजीटी का और उसके बाद मेरी यूपी-टीजी क्योंकि यूपी-टीजीटी की तैयारी फ़िलहाल मेरी एस्टेट के साथ ही चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस बाल विकास, हिंदी 2-4 सब्जेक्ट हैं, इनकी तैयारी मैं धीरे-धीरे साथ में करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा मेन फ़ोकस यूपी-टीजीटी ही है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम यूपी-टीजीटी मतलब सॉरी, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, इस वज़ह से नहीं बोला जाता ज़्यादा एकदम। तो मेरा ये है कि अगर हम यूपी-टीजीटी का मेन फ़ोकस तो मेरा यूपी-टीजीटी का है, लेकिन अगर हमारा स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें भी तो टीजीटी का बहुत कुछ पूछा जा रहा है, तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। क्योंकि कुछ तैयारी तो मेरी पहले ही हो गई थी, ये खबर आने से पहले ही और कुछ अब यूपी-टीजीटी की साथ-साथ स्टेट की दोनों की चल रही है। क्योंकि स्टेट में जो 60 नंबर का पूछा जाएगा, यूपी-टीजीटी का ही पूछा जाएगा और सब चीज़ें इंक्लूड एक जैसी ही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं टॉपिक वाइज़ तैयारी कर रही थी अपनी। हाँ, तो क्योंकि मैंने दिन बाँटे हुए हैं कि इस टाइप इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, इस टाइप से। तो मैं स्टेट का पहला एग्ज़ाम दूँगी, उसके बाद यूपीटीसीटी का और आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए, दिन-रात एक कर दीजिए। क्योंकि ये सोना कहीं कामयाब नहीं है, अगर आप अब नहीं सोएँगे तो आपका जब नंबर आ जाएगा, आप आराम से अपनी नींद निकाल लेना। लेकिन फ़िलहाल आप अपने पढ़ने पर फ़ोकस करना क्योंकि नींद बाद में भी आ जाएगी और नींद ज़रूरी है इंसान को। हाँ, 1-2 घंटे की, 3-4 घंटे की ले सकते हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हटा दोगे नींद को, वैसे तो इन आँखों को भी आराम चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप दिन-रात लग जाइए तैयारी में क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं किया, अगर आप कहीं और जॉब करते हो, नहीं हो पाई तैयारी, तो अब भी आपके पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि अब ये खबर ना सच सी लगने लगी कि ये सच है। क्योंकि अब तक ऐसी खबरें नहीं आई हैं तो यूट्यूब वालों ने कभी झूठ बोल दिया, कभी कुछ, ऐसा कुछ दिखाया नहीं प्रत्यक्ष में कि हाँ, कि एग्ज़ाम हो गई होगा ये सब। तो अब की बार तो लग रहा है बिल्कुल कि हाँ, सच में ही होगा। तो आप भी अपनी तैयारी में लग जाइए। फिलहाल तो मेरा पहला पेपर एस्टेट का है, उसके बाद मैं अब यूपी-टीजीटी की जमकर तैयारी करूँगी और ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत हो गई थी रात को ख़राब बहुत ज़्यादा। कल रात तो मेरी स्टडी नहीं हो पाई और इस वज़ह से मैंने वो स्टडी वाली वीडियो नहीं बनाई सुबह की। मैंने अलार्म भरा था 2 बजे का, नहीं मेरी मतलब इसके साथ ये सारी रात जागना पड़ा, ये परेशान थी। तो इसको ना वोमिटिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये इसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने ये वीडियो कल रात बनाई थी, मतलब 10 बजे तक जब मैं पढ़ रही थी तब बनाई थी ये। तो मैं आज सुबह की वीडियो नहीं बना पाई जो मैं 2 बजे उठकर बनाती हूँ वो। मैं आपके सामने झूठ क्यों बोलूँगी और मुझे झूठ बोलकर मिलेगा क्या? झूठ बोलना भी नहीं चाहिए इंसान को। तो ये मेरी 10 बजे की वीडियो थी। ये मैं बता रही थी ना आपको, ये सब की फ़ोटोस्टेट करा रही थी, टाइम नहीं था तो वो पढ़ रही थी मैं। और अब मैं बाहर आकर अपनी स्टडी करने लगी। ये फ़ोटोस्टेट मेरी बहुत सारी हैं, तो पहले इनकी तैयारी करने के बाद फिर मैं जो वो है ना शरीर क्रिया विज्ञान, उसका बाइंडर बना रखा है, उसका तो मैंने फिलहाल रिसेंट में बनाया था 1-2 महीना पहले ही। तो वो उसका बाइंडर बना रखा है, उसकी तैयारी करूँगी। 2-3 दिन मतलब डिवाइड हैं तो उस वजह से। फिर मेरे इसके प्रैक्टिस सेट रह जाएँगे यूपी-टीजीटी के और यूपी-टीजीटी वाले प्रैक्टिस सेट ये स्टेट में काम आएँगे। तो यूपी-टीजीटी का प्रैक्टिस सेट के लिए 10 डेज़ निकाले हुए हैं कि उसमें करूँगी मतलब अरिहंत वाला भी और यूथ कॉम्पिटिशन वाला भी। और फिर बस इसका एस्टेट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर जमकर होगी यूपी-टीजीटी की तैयारी। तो आप भी अपनी तैयारी जमकर कीजिए और क्योंकि आज का टाइम वो है, अगर आप कामयाब हैं तो सब आपको मतलब वाह-वाह करेंगे और अगर आप कामयाब नहीं हो और आप में पूरा भरपूर टैलेंट है सब तरीके का तो आप कुछ भी नहीं है किसी के लिए। तो मेरा तो यही मानना है क्योंकि जो अनुभव होता है ना, वो अनुभव इंसान दूसरों को भी बताने लगता है। तो मेरा तो ये खुद का अनुभव लिया हुआ है। तो मैं तो मतलब इंसान कोशिश तो सब करते हैं लेकिन
कोशिश ऐसी करो कि पछताना हो ना कि हमने कोशिश नहीं की और हमारा नंबर आ जाए। कोशिश करने वालों का नंबर आता है, ये नहीं कि हम पढ़े ना और हमारा नंबर आ जाए। बिना पढ़े किसी का नंबर नहीं आता। पढ़ो और खूब पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। काम को प्राथमिकता बाद में दो, पहले अपना पढ़ो। काम बाद में भी होते रहेंगे, हो जाएँगे, लेकिन पढ़ना सबसे मेन है, वो पढ़ो। और मैं तो आज सुबह की स्टडी नहीं हूँ, तब से मन सा परेशान है कि आज सुबह भी हो जाती, क्योंकि बेटे की वजह से नहीं हुई, क्योंकि भई अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है। ये नहीं कि बच्चा बीमार है और हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होता। बच्चा मेरी छोटी है, इस वजह से मतलब उसको वोमिटिंग और बुखार हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आज सुबह पढ़ पाई। मुझे दुःख सा तो है, क्योंकि मेरी 3-4 घंटे की स्टडी चली गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं दिन में उसको कवर कर लूँगी। मैं काम दिन में मतलब इधर-उधर के ना करके अपनी स्टडी को पहले प्राथमिकता दूँगी। तो ये है, अब तो वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। तो आप अगर मेरी वीडियो को देखते हो, तो आप प्लीज़ लाइक भी किया करो और कमेंट भी, ताकि मुझे ये पता चले कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है। और क्योंकि हम तो मेरठ के पास मवाना के रहने वाले हैं, तो आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। थैंक यू वेरी मच।